अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जब कोई हमारी बहनों का सिंदूर मिटाएगा तो उसका मिटना भी तय है। दहशतगर्दों ने अपने ख्वाबों में सोचा भी नहीं होगा कि मोदी के खिलाफ लड़ना कितना मुश्किल होगा। वजीर आज़म मोदी। ऑपरेशन सिंदूर ने हिंदुस्तान की साइंसी ताकत को जाहिर कर दिया। गुज़श्ता एक दहाई में वजीर आज़म की क़यादत में आत्मनिर्भर भारत के तई हिंदुस्तान की सोच बदल गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर अपना रियासती दर्जा हासिल करने के लिए तैयार। मरकजी हुकूमत बिना देर के आवाम को ये हक वापस करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बडगाम और नगरोटा हलकों में फौरी तौर पर चुनाव कराए। तनवीर सादिक। भारत में कोविड-19 ने एक बार फिर सर उठाया। कुल 1009 फाल केस दर्ज। हाल ही में 752 नए मामलात की तस्दीक। केरला 430 मामलात के साथ सर फहरिस्त। गांदरबल के नाला सिंध में 4 रोज कबल घर के आब हुए फॉरेस्ट गार्ड की लाश बरामद। नूरबाग श्रीनगर से लापता कमसिन तालिब इल्म को 3 रोज बाद दरियाई जहलम से मुर्दा बरामद कर लिया गया। और मजहमा बडगाम रेल ट्रैक के दरमियान रेलगाड़ी की जद में आकर मामूर शहरी जाँ बहक। बारामूला में स्कूटी फौजी गाड़ी से टकरा जाने के बाद उस पर सवार शहरी लुक्मे अजल। अब पेश है इन खबरों की तफसील। दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इंतबाह जारी करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस अज़म का इजहार किया कि मुल्क की बहनों के सिंदूर को मिटाने की किसी भी कोशिश का नागज़ीर इंतकाम लिया जाएगा। गुजरात के दाहोद में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसल्लह अफवाज के तेज रद्द अमल पर रोशनी डाली, जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दी के 9 कैंपों को खत्म कर दिया। वजीर आज़म ने कहा कि अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाने की हिम्मत करता है तो उसका अंजाम यकीनी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के इक़दार का अक्कास था। उन्होंने कहा कि इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये हमारी हिंदुस्तानी इक़दार और इन गहरे जज्बात का अक्कास है जो हम अपने दिलों के करीब रखते हैं। उन्होंने मजीद वजाहत की कि दहशतगर्दों ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को ललकारा और इस तरह उन्होंने मुसल्लह अफवाज को खुला हाथ दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि उन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को चैलेंज किया और इसलिए मैंने वही किया जो आपने मुझे करने के लिए मुंतखब किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर से फिजिक्स भारत यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुशाहिदा किया कि फिजिक्स भारत यात्रा हिंदुस्तान के हर जिले का इहाता करती है। साइंस सीखने की खुशी को बहाल करने के मुश्तरका मिशन के तहत मतनू खितों को मुत्तहिद करेगी। उन्होंने बसीरत और तब्दीली के सफर से मुंसलिक हर एक को अपनी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जिसका मकसद स्कूलों, असातिज़ा और सीखने वालों के नेटवर्क को उम्मीद तामलात के जरिए जोड़ना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जब साइंस को माशरे के ताने बाने में गहराई से बुना जाता है तो यह न सिर्फ इख्तिरा को फरोग देता है, बल्कि यह पूरे माशरे के मयारी जिंदगी को बेहतर बनाकर एक कौम की सिमत को भी नुमाया तौर पर तश्कील दे सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमानी आला तनवीर सादिक ने पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 8 माह से 2 असेंबली नशस्तें खाली हैं और 17 साल से राज्यसभा की 4 नशस्तों पर भी इंतखाब नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दीगर रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात के साथ ही यहाँ की 2 नशस्तों पर भी चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ भी जम्मू कश्मीर के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया है, जो आईन हिंद व जमहूरी असूलों के बिल्कुल मुनाफी हैं। तर्जुमानी आला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील की कि जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ किया जाए और बडगाम व नगरोटा हलकों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। रियासती दर्जा की बहाली का मुतालबा दोहराते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अलावा कई मौकों पर असेंबली इंतखाबात के बाद रियासती दर्जा की बहाली का वादा किया है, लेकिन अब रियासती दर्जा की बहाली में बिलावजह देर की जा रही है।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अपना रियासती दर्जा हासिल करने के लिए तैयार हैं और मरकजी हुकूमत बिना देर किए जम्मू कश्मीर के अवाम को ये हक वापस देना चाहिए। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वापसी हुई है और कुल 1009 फाल केस रिपोर्ट किए गए। वजारत सेहत और खानदानी के मुताबिक मुल्क की कोविड-19 अपडेट ने कुल 1009 फाल केस दिखाए हैं, जिनमें हाल ही में 752 नए मामलात की तस्दीक हुई है। सरकारी अदद शुमार के मुताबिक केरला में इस वक्त सबसे ज्यादा 430 फाल केसों के साथ चार्ट में सर फहरिस्त हैं। काबिल जिक्र केसों की गिनती वाली दीगर रियासतों में महाराष्ट्र 209, दिल्ली 104, गुजरात 83 और कर्नाटक 47 शामिल हैं। थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया कि इससे कबल एक 21 साला कोविड-19 मरीज जो थाने के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में जेर इलाज था, मुस्बत जांच के बाद उसकी मौत हो गई। मंबरा के 21 साला नौजवान को 22 मई 2025 को थाने के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया था। सरकारी ज़राए के मुताबिक मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने मुतअद्दिद रियासतों में खासतौर पर केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह से रिपोर्ट किए गए कोरोना केसों के हवाले से मामले का जायजा लिया। ये मुशाहिदा किया गया है कि उनमें से ज्यादातर मामलात हल्के और घरेलू निगाहदाश्त के तहत हैं। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।